Welcome students, RPS Public School online classes. Students, today to continue the process of literature, I will explain some more things. In previous videos, I just explained about the Henry, which is chameleon, and how did he become a pet. That will be explained later now. हम हेनरी के बारे में उसके बनावट के बारे में उन्हें बताया था और उसका एक्सप्लेनेशन दिया था पिछले वीडियोस में। अभी हम आपको ये बताएंगे उससे कंसर्निंग कुछ घटनाएं हैं और क्या कहानी है, उसको आगे हम बढ़ाते हैं। एक दिन की बात है कि राइटर के ग्रैंडफादर जो है वो अपने दोस्त के यहाँ विजिट करते रहते हैं। वॉज विजिटिंग अ फ्रेंड व्हेन ही केम अपॉन ए नॉइजी सीन। तो जो अपने दोस्त से बात करते रहते हैं तो बहुत सारे कोलाहल सुनते हैं, हल्ला गुल्ला सुनते हैं। कहाँ पर? गार्डन गेट के पास में। गार्डन गेट के पास में कुछ नॉइजी सीन होता है। तो अपने दोस्त के साथ वो बात करते रहते हैं। देखे रे भाई बात क्या है, जरा देखने जाए। वो देखते हैं कि वहां पर जाने के बाद वो कैमेलियन जो था उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए और उसको हटाने के लिए लोग बेताब थे। लोग भय से बहुत स्केर्ड थे कि ये बहुत ही बेकार जानवर है। इसकी जो उसका मिसकंसेप्शन था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसकी थूक 20 फीट से अगर दूर में भी फेंक दे तो वो बहुत पॉइजनस होता है। ऐसा कुछ है भी नहीं। तो लोग डरे हुए थे बहुत सारे। तो ये ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उस कैमेलियन को जो है उसको सबसे बचाते हैं। बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, वो सबसे उसको बचाकर वो अपने घर पर ले आते हैं उसको पालने के लिए। ठीक है, तो कैमेलियन को ले आते हैं अपने घर पर एक पेट के रूप में। कैसे हम लोग डॉग को पेट बना लेते हैं, कैट्स को बनाते हैं, उसी तरह वो उसको अपना पेट बनाने के सेंस में अपने घर ले आते हैं। ठीक है, घर लाने के बाद क्या होता है, अब चूंकि ये कैमेलियन जो है नया माहौल में आता है, उसको वहाँ के माहौल में हर कोई नया नया लग रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसको फैमिलियर होने में काफी वक्त लग जाता है। फिर भी वो किसी को जल्दी से टच नहीं करने देता। और जब राइटर स्पेशली जब टच करने जाते हैं तो वो बहुत ही डरा हुआ रहता था और कुछ अपना शरीर फुला लेता था। उसके मूवमेंट्स होती थी, आंख घूमने लगते थे क्योंकि वो कुछ डरा सा लगता था। तो अनफेमिलियर फील होता था। उसी को इस नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है। फॉर ए लॉन्ग टाइम हेनरी ट्रस्टेड नो वन एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलीएस्ट। माई किसके लिए है? राइटर के लिए। तो बहुत लंबे समय तक हेनरी कौन है? कैमेलियन। कैमेलियन का नाम हेनरिया रखा गया था। बार बार हम कैमेलियन नहीं बोलेंगे, आपको वीडियोस में उसका नाम एक दे दिया गया है राइटर के द्वारा, हेनरी। हेनरी के बारे में हम बताएंगे। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम हेनरी ट्रस्टेड नो वन। लंबे समय तक वो किसी पर विश्वास नहीं करता था किया। एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलियस्ट जेस्चर्स। फ्रेंडलियस्ट का मतलब है खूब अच्छा दोस्तीपूर्ण। जब मैं यहाँ पर कौन है? राइटर। राइटर उससे चाहता है कि खूब हम उससे घुल मिल जाए, लेकिन कैमोलियन उसके साथ यानी हेनरी उसके साथ घुल मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो एक सस्पिशन होता है, जैसे कि शक के दायरे में रहना कि पता नहीं ये हमको हार्म करेगा, कि हम इसको पोएट राइटर को हार्म करेंगे। ये मिसकंसेप्शन बना रहता था। लेकिन राइटर जब वो फ्रेंडलीस्ट मैनर में जब वो करता था, हेनरी को थोड़ा सहलाने की कोशिश करता था, तो रेस्पोंडेंट जो है उस तरह का नहीं दिखाता था जिस तरह से एक पेट का दिखाना चाहिए। उसका क्या होता था, कलर चेंज कर जाता था कुछ डर से है उसका। ये जो कैमेलियन प्रजाति है इसका रंग बदलता रहता था, कभी ग्रीन कभी रेड है, कभी ब्लू, इस टाइप का। तो उसका कलर चेंज कर जाता था जब राइटर उसको कांटेक्ट में आता था। ठीक है, फ्रॉम ग्रीन टू रेड। जैसे ही उसको टच करता था ग्रीन से उसका कलर रेड में बदल जाता था। अब एक बार की घटना क्या हुई वो हम बता रहे हैं कि ग्रैंड पोइट के ऑर्चार्ड में यानी गार्डन में वहां पर एक पपीता का पेड़ था और बहुत सारे पपीते पक गए थे। तो पपायाज इन आवर ऑर्चार्ड यानी ये गार्डन में, जब राइटर के गार्डन में वो पक गए तो राइटर के ग्रैंड मदर ने वो एक बास्केट में भरकर उसको भेजा। ठीक है, किसको भेजा? टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त को भेजती है। और उस दोस्त का नाम होता है फ्रेंड का मिसेस घोष। ठीक है, मिसेस घोष यानी राइटर के ग्रैंड मदर की दोस्त थी। ठीक है, वहां पर वो सोचते हैं कि पपाया पक गया, चलो हम अपने दोस्त के यहाँ कुछ भेज देते हैं। तो बास्केट में रख देती है उसको भेजने के लिए। ठीक है, मिसेस घोष वॉज द मिसेस घोष कौन थी? अब मिसेस घोष के बारे में जानिए।
मिसेस घोष रहती है, प्रिंसिपल रहती है नर्सरी स्कूल की, राइट। नर्सरी स्कूल की वो प्रिंसिपल रहती है, और वो दोस्त किनकी रहती है, ग्रैंड मदर की, राइटर की ग्रैंड मदर की, राइट। तो वो वहां भेज देती है। भेजने के बाद क्या होता है, भेजने के पहले, अब भेजने की पहली घटना क्या है, वो बास्केट में रखी रहती है, तो उस पर कैमेलियन जाता है, यानी हेनरी जाता है किसी पत्ते की खोज में, कुछ अपना शिकार के खोज में, तो गलती से बाय मिस्टेक वो बास्केट में गिर जाता है वो हेनरी, हाँ, उसमें आ जाता है वो। और जब आ जाता है तो जो गार्डनर है, यानी जो ऑर्चर्ड का जो देखभाल करता है माली, वो ले जाता है इस बास्केट को, मिसेस घोष के पास ले जाता है, ठीक है। मिसेस घोष के पास ले जाता है, ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट, वो बास्केट को उठाता है टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेस घोष हाउस। मिसेस घोष के ऑफिस में, यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में वो जाकर वो रख देता है, और रख के वो अपना चला आता है। तो मिसेस घोष जो है वो काम करती रहती है, वो चूंकि स्कूल का थोड़ा इंस्पेक्शन करती रहती है, एज ए प्रिंसिपल थी, तो जाहिर सी बात है कि कोई प्रिंसिपल अपने स्कूल को देखेंगे पहले, तो घूमते घामते अपने कैंपस में देखती है पूरा, उसका इंस्पेक्शन होता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां से वो आती है अपने ऑफिस में। ऑफिस में आती है तो देखती है कि बास्केट में, हाँ, बहुत सारे पपायाज हैं जो राइप है, पके हुए हैं। बहुत खुश होती है कि भाई पपाया है इसके अंदर में। इन द मीन टाइम क्या होता है, उसी समय उसमें से कैमेलियन जो हेनरी जो रहता है, वो जो अपने भोजन की तलाश में गिर जाता है बाय मिस्टेक, उसमें उसी बास्केट से वो बाहर निकलता है। वो जैसे ही बास्केट से बाहर निकलता है, उसकी लंबी लंबी जीभें जो देखकर वो घबरा जाती है, वो स्केयर्ड हो जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, स्क्रीम्ड हो जाती है, चारों तरफ से हल्ला गुल्ला करना शुरू करती है। तो इस असिस्टेंट जो टीचर रहते हैं, असिस्टेंट टीचर आते हैं प्रोटेक्शन, क्या हुआ कहते हुए, मैडम क्या हुआ। मैडम तो घबराई रहती है उस हेनरी को देखकर, ये हेनरी बास्केट में से निकला है, और वो डर जाती है काफी। उसको देखकर असिस्टेंट टीचर भी डर जाते हैं। अब क्या हुआ, हालात क्या होता है, चारों तरफ एकदम अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद से वो कैमेलियन जो हेनरी जिसका नाम रहता है, वो हेनरी खिड़की के पास से निकलते हुए फिर वो क्लासरूम में चला जाता है। जब क्लासरूम में रहता है, बच्चे घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं, और डर से जो है इधर उधर होने लगता है। फिर वो अपने आप निकलते हुए और वो बगीचे में चला जाता है। तो वहां पर जाने के बाद अब ये इस बात को राइटर की ग्रैंड मदर नहीं बताती है, वो हेनरी जो है मेरा पेट था, अगर वो बताती तो हो सकता था कि दोनों के रिलेशन में खराबी आ जाती। वो बोलती है, अरे तुमने ऐसा कौन सा पेट दे दिया, भेज दिया मेरे बास्केट के साथ में कि हमारी दोस्ती खराब हो जाती। तो ग्रैंड मदर ये बात को डिस्क्लोज नहीं करती है, ठीक है, तो वो चुप रह जाती है। अब उसके बाद कहानी यही होती है कि कैमेलियन जो है उसके बाद से गार्डन में ही रहना शुरू कर देता है, वो घर में नहीं आता है, और वहीं पर रहकर वो बाकी लाइफ उसी में गुजारता रहता है। यानी जो भी चीजें होती थी खाने का, या इंसेक्ट को लेना है, या कोई भी अपना खाने को लेना होता था, वो वहीं पर और चाट में वहां पर खा लेता था। तो इस तरह से इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से हेनरी का क्या क्या एक्टिविटीज था, आपने क्या क्या सीखा, वो आप जानिए। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जा रही है। अब इससे कंसर्निंग आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो इस कहानी में क्या कहा जाता है कि हेनरी का पहले मैंने क्या बताया, उसका किस तरह का कलर था, उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या बनावट होता है, किस प्रजाति का होता है। सेकंड में हमने बताया कि कैसे वो हेनरी जो है वो घर आता है पेट के रूप में, ग्रैंडफादर उनको ले आते हैं, उसको ले आते हैं, और राइटर किस तरह से फैमिलियर होने का कोशिश करता है हेनरी के साथ, और उतना फैमिलियर नहीं हो पाता है, फिर भी हो जाता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है जितना अदर पेट होते हैं, तो वो हो जाता है। और इस तरह से करते हुए किस तरह से पपाया जब पकता है तो उसके बाद से राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो ले जाती है, भिजवा देती है अपने गार्डनर से, और वहाँ की हालत क्या होती है वो अपने जना, और बाद में लास्ट में कैमेलियन फिर वापस अपने ऑर्चार्ड में आ जाता है, और वहाँ पर बाकी लाइफ वहीं पर उसकी बीतती है। और इस तरह से ये कहानी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेके आएंगे, और इसको आप लोग नोटबुक पे तैयार कर लेंगे। साथ ही गुड न्यूज भी है कि योर क्लास ऑफलाइन क्लासेस is going to be started very shortly, and you will get prepared for that. Hope okay, have a good day, and we shall meet in next video. Thanks.